हे गाइस, वेलकम टू MKTechnical अगेन। मैं हूँ मोनिका और कल है यहाँ पे 6 सितंबर और इंडिया में लॉन्च हो रहा है Vivo V11 Pro। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर ऑलरेडी यहाँ Oppo F9 Pro है तो मैं Vivo V11 Pro क्यों खरीदूँ? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा ना? तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का पता लगाते हैं और मेरे साथ यहाँ पे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत टाइम से यहाँ Vivo V11 Pro के टीजर्स आपको सुनाई दे रहे होंगे, उसके डिस्प्ले के बारे में, कैमरा के बारे में, उसके इंटरनल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में आपको जो है इसके टीजर सुनाई दे रहे होंगे। लेकिन एक जो बात है कि ऑलरेडी Oppo F9 Pro मार्केट में है, इतना अच्छा ऑन गोइंग चल रहा है, तो फिर जो Vivo V11 Pro यहाँ पे आने वाला है, क्या सच में कंपटीशन दे पाएगा या फिर वही मात खा के गिर जाएगा? ये बात तो सोचने लायक यहाँ पे है। Vivo और Oppo जो है ये तो भाई बहन की तरह है। यहाँ पे पहले Oppo का फोन आएगा या फिर Vivo का आएगा, दोनों एक के बाद एक सेम डिस्प्ले, सेम टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे अपने अपने फोन लॉन्च करते रहते हैं। लेकिन जो है ये बात लास्ट में आती है कस्टमर्स पे कि किसकी सेल जो है मार्केट में यहाँ पे ज्यादा होती है। Oppo F9 Pro तो ऑलरेडी सबको पता है, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, बहुत ही अच्छा फोन डिजाइन के साथ यहाँ पे Oppo लेके आया है। उसी सेम डिजाइन और कुछ सेम स्पेसिफिकेशन के साथ Vivo V11 Pro भी यहाँ पे आ रहा है कल। लेकिन कुछ यहाँ पे बेहतर स्पेसिफिकेशन जो मुझे लगे कि Vivo V11 Pro में है, उन्हीं फीचर्स के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ 5 फीचर्स मुझे ऐसे लगे हैं जो Vivo V11 Pro को बेहतर बनाएंगे यहाँ Oppo F9 Pro से। तो फर्स्ट फीचर की जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है Vivo V11 Pro का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। जैसे कि आपको पता है कि Oppo F9 Pro में आपको बैक साइड पर रियर जो स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर ट्रेडिशनल टाइप मिलता है वो ही मिलेगा। लेकिन जो Vivo है यहाँ पे वो एक अकेली कंपनी है जो अपने 30,000 रुपये से भी कम रेंज का ये फ़ोन होने वाला है यहाँ पे, और उसमें आपको एक प्रीमियम जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है Vivo V11 Pro के लिए, क्योंकि प्रीमियम लुक्स वाले फ़ोन में जो बैक साइड में स्कैनर देखने को मिलता है वो इतना अच्छा नहीं लगता है, और अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा तो वो शायद एक अच्छा फीचर हो सकता है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा Vivo V11 Pro की तरफ। Vivo V11 Pro जो है वो Vivo का थर्ड फोन है यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। उसके पहले यहाँ पे Vivo X21 और Vivo Next भी आ चुके हैं यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर Vivo यहाँ पे अपने फोन्स में लेके आता है। नेक्स्ट जो फीचर की हम बात करें वो आता है दोनों फोन्स का डिस्प्ले कंपैरिजन। Vivo V11 Pro में आपको मिलता है 6.4 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले, और वहीं कॉम्पिटिटर Oppo F9 Pro में आपको मिलता है LCD डिस्प्ले। अब AMOLED डिस्प्ले और LCD डिस्प्ले में कितना डिफरेंस है ये तो आपको पता ही होगा। AMOLED डिस्प्ले यहाँ पे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बनाता है बहुत ही बेहतर, और जो LCD डिस्प्ले है वो यहाँ पे थोड़ा सा हो चुका है ट्रेडिशनल। आजकल बहुत सारे फ़ोन जो है वो AMOLED डिस्प्ले के साथ ही आते हैं, तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो Vivo V11 Pro में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरिटी की अगर बात करें तो दोनों फ़ोन आते हैं यहाँ पे हेलो फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, और क्योंकि डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉपी है दोनों का, जैसा Oppo F9 Pro आपको मिला था टाइनी नॉच के साथ, उसी डिज़ाइन के साथ Vivo V11 Pro भी आपको यहाँ पे मिलेगा टाइनी सी नॉच के साथ। नेक्स्ट चलते हैं इसकी प्रोसेसिंग स्पीड पे, जो कि मेन पॉइंट होता है किसी भी फ़ोन का। Vivo हमेशा जो है यहाँ पे आता है स्नैपड्रैगन की चिपसेट के साथ, और Oppo आता है यहाँ पे MediaTek की Helio चिपसेट के साथ। Oppo F9 Pro में आपको देखने को मिलेगा MediaTek की Helio P60, वहीं Vivo V11 Pro में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm का बेस्ट मिड रेंज का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है ये आता है यहाँ पे AI फीचर्स के साथ। तो इसका मतलब जो Vivo V11 Pro है उसमें आपको AI के इंटेलिजेंस बेस्ड फीचर्स भी मिलेंगे, और ये जो स्नैपड्रैगन का 660 AI प्रोसेसर है इससे जो व्यूअर का एक्सपीरियंस है Vivo V11 Pro के साथ ये हो जाएगा यहाँ पे और भी बेहतर। वैसे देखा जाए तो ये कम्प्लीटली यूजर पे डिपेंडेंट है। किसी को यहाँ पे MediaTek का चिपसेट अच्छा लगता है, किसी को यहाँ पे स्नैपड्रैगन का चिपसेट अच्छा लगता है, बट पर्सनली यहाँ पे देखा जाए तो स्नैपड्रैगन का 660 अच्छा परफॉर्म करने वाला है MediaTek के Helio P60 से। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको MediaTek का Helio P60 ज़्यादा वेटेज वाला लग रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है स्नैपड्रैगन के 660, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड पे डिपेंड करता है कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा यहाँ पे होने वाला है। और जो Vivo V11 Pro है वो आता है यहाँ पे 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। रैम भी अच्छी है, प्रोसेसर भी अच्छा है, इंटरनल स्टोरेज भी अच्छा है। नेक्स्ट फीचर आता है Vivo V11 Pro का, वो है इसका जो डुअल कैमरा है वो यहाँ पे बेटर बताया जा रहा है Oppo F9 Pro से, क्योंकि इसमें यूज़ की गई है डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी,
जो कि यहाँ पे बेटर कैमरा फीचर्स आपको देने वाली है। फ्रंट कैमरा जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा 25 मेगापिक्सल का, तो फ्रंट कैमरा तो रॉकिंग है यहाँ पे, सच में 25 मेगापिक्सल का बहुत ही अच्छा कैमरा आ रहा है यहाँ पे। और डुअल रियर कैमरा सेटअप आपको मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल का। रियर कैमरा इतना खास नहीं है, वीवो के और भी फोन्स में ये जो रियर कैमरा का सेटअप है ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और जो Vivo V11 Pro है वो आएगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड फेस अनलॉक फीचर के साथ भी। कैमरा डिपार्टमेंट में यहाँ फ्रंट कैमरा जो है 25 मेगापिक्सल का ये बाजी मारता हुआ यहाँ पे दिख रहा है Vivo V11 Pro में। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो आता है डिज़ाइन का। डिज़ाइन में इतना कुछ भी डिफरेंस वैसे नहीं है, ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन आपको दोनों फोन्स में मिल जाएंगे। वही टाइनी नॉच है। Vivo V11 Pro में आपको ग्लासी बैक डिज़ाइन देखने को मिलेगा, उसका जो कवर है उसका भी आपको ग्लासी बैक डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जो शेड्स चेंज करता रहता है अगर आप फ़ोन को टिल्ट करेंगे थोड़ा भी। तो इसका मतलब ये जो डिज़ाइन है ये तो ऑलमोस्ट, क्योंकि नए नए स्मार्टफोन्स में डिज़ाइनिंग पे बहुत यहाँ पे ध्यान देती है ओप्पो और वीवो, तो डिज़ाइन के मामले में दोनों ही फ़ोन बहुत ही शानदार लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो थे कुछ फीचर जो Vivo V11 Pro में थोड़े से बेटर हुए हैं Oppo F9 Pro से, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिव्यूज़ पे कि आपको Vivo V11 Pro पसंद आता है या फिर आपको अच्छा लगा है Oppo F9 Pro। मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर कोई फीचर मिस हो गया हो तो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा फीचर ज़्यादा अच्छा है Vivo V11 Pro में या फिर कौन सा फीचर ज़्यादा अच्छा है Oppo F9 Pro में। वैसे Oppo F9 Pro जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग में है, और क्यों है, क्योंकि इसमें जो एक बहुत ही अच्छा फीचर न्यू ऐड किया गया है वो है इसकी वूक चार्जिंग का। अब ये जो वूक चार्जिंग का फीचर है बिल्कुल नया हमें देखने को मिला Oppo F9 Pro में। अब क्योंकि कॉपी किया है, तो अगर Vivo V11 Pro में भी ऐसा कोई चार्जिंग फीचर देखने को मिल जाए तो इसमें कोई भी सरप्राइज़ की बात नहीं होगी। बट ये तो देखना पड़ेगा कि क्या Vivo V11 Pro में भी ऐसा ही कोई वूक चार्जिंग का इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, Vivo V11 Pro में भी यहाँ वूक चार्जिंग का इफेक्ट देखने को मिल सकता है? जल्दी से मुझे अपने रिव्यूज कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा है, Vivo V11 Pro या फिर Oppo F9 Pro। और आई होप ये जो कुछ फीचर्स कंपैरिजन मैंने यहाँ पे दोनों फोन के करके बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो जल्दी से एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए MKTechnical को, साथ ही लगा बेल का आइकन भी वहाँ पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरीके के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम मिलेंगे इस तरीके की किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।